अब आगे हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। शैल वी? ओके, लेट्स बिगिन इट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि फॉलोइंग मींस क्या होता है? नीचे नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे बोल सकते हो आप, या सॉरी ये आगे फॉलोइंग, जो आगे जो क्वेश्चंस दिए गए, आगे मतलब आप बोल सकते हो इसके बाद, इस सेंटेंस के बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर दो, इन प्रश्नों का उत्तर दो। व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या ढूंढ रहे थे या क्या ढूंढ रहे हैं? सो पापा क्या ढूंढ रहे हैं? पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स। पापा क्या ढूंढ रहे हैं? स्पेक्टेकल्स ढूंढ रहे हैं। अब आप देखो आंसर लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जस्ट क्रैम इट लाइक अ पैरट। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? आंसर्स को रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको सिर्फ कुछ ही चीजें लर्न करनी पड़ेगी, बाकी सब आप खुद ही क्वेश्चन से कॉपी कर लोगे। सो लेट मी टेल यू दिस ब्यूटीफुल सा ट्रिक एंड इजी वन एज वेल। सो अब आप देखो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? तो आप क्या करोगे? इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं? पापा क्या ढूंढ रहे हैं? तो आप यहाँ पे जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो कौन है? हमारे पापा। तो पापा को आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आप बिगनिंग में लेके आ जाओ यहाँ पे सेंटेंस। आंसर के स्टार्टिंग में ही आप पापा को डाल दो, क्योंकि पापा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना। सो पापा को स्टार्टिंग में रखा, पापा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाजू में, ये जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, उसके बाजू में क्या है? इज। इसको आप एज इट इज कॉपी कर दो। पापा लिखा पहले, उसके बाद इसको कॉपी किया, और बाकी यहां तक कॉपी करो आप, है ना। सर्चिंग फॉर को कॉपी कर दिया, और उसके बाद क्या सर्च कर रहे थे वो, उस चीज का नेम लिख दो। तो हिज लिखा, हिज यानी उनके। और स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, तो आप स्पेक आप कैसे याद रखोगे? साउंड क्या है? स्पेक। तो स मींस एस, प मींस पी, ek मींस ई, क मींस सी, ट। तो आप देखो कि लेटर्स का साउंड क्या है, उसी बेसिस पे आप स्पेलिंग बनाओगे। सो स्पेक, या फिर आप आधा आधा करके लर्न किया करो। स्पेलिंग्स भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पेक लिखा, और टैकल्स, सो टी टैक, फिर क सी एल ई, एस लगा दिया, स्पेक्टेकल्स। सो ये इस तरीके से आप ब्रेक कर करके स्पेलिंग्स को बनाएंगे तो काफी इजी हो जाएगा स्पेलिंग्स आपको। अब आगे चलते हैं। What are the possible places where Papa can find it? अब कौन कौन सी वो संभावित जगह है, या कौन कौन सी वो जगह है जहां पे पापा उसे ढूंढ सकते हैं? किसे? It has been used for the spectacles दिया, यहाँ पे it किसके लिए यूज किया गया? स्पेक्टेकल्स की जगह पे। तो वो कौन सी जगह है जहां पे पापा इस चश्मे को ढूंढ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं उनको चश्मा? कौन कौन सी जगह पे मिल सकता है? सो द पॉसिबल प्लेसेस, अब यहां से ही आप कॉपी करोगे, है ना। देखो द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट, यहां तक पूरा कॉपी कर दिया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टी जो है वो कैपिटल, ये जो आप कॉपी यहां से तो करोगे लेकिन टी को क्या कर दोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए आप टी को कैपिटल कर दोगे, और बाकी सब चीज जैसी है वैसी की वैसी कॉपी कर दोगे। हो गया। अब उसके बाद आप सिर्फ आर लगाओगे। आर, आर का मीनिंग क्या हो गया? है ना। कौन कौन सी चीजें पे पापा, कहाँ कहाँ पे पापा उसे ढूंढ सकते हैं? तो है मीन्स आर। अब देखो यहाँ कैसे याद रहेगा कि आर लिखना है? अब देखो क्वेश्चन में भी आर दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है ना, तो पहले यहां से कॉपी किया क्वेश्चन वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब को बाद में कॉपी किया जाता है। यहाँ पे भी देखो हम किसके बारे में बातें कर रहे थे? पापा के बारे में, इसलिए पापा से सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को कॉपी किया। तो यहाँ पे भी आप पहले देखो, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? द पॉसिबल प्लेसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ से लेके ये सारा कॉपी कर डालेंगे, और उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर दिया। देखो, है ना, ऐसे ही करना है। फिर अब क्या लिखोगे आप? अब कौन कौन सी जगह है जहां पे पापा को उनका चश्मा मिल सकता था? तो आपको पता है, आप खुद भी गेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको पॉम याद है तो और अच्छी बात है। अब हो सकता है पापा का चश्मा टेबल पे रखा हो, या फिर हो सकता है जो उनके पॉकेट में, ये तो आपको फॉर्म में ही दे रखा था, इन हिज पॉकेट्स, या फिर अंडर द चेयर, ये भी फॉर्म में दे रखा था। अब देखो स्पेलिंग्स बनाते वक्त आप क्या ध्यान दोगे, जिसकी स्पेलिंग मुझे लगता है बच्चे रॉन्ग कर सकते हैं। अब आप देखो पॉक, पॉक लिखोगे, पीओ सी, पॉक। फिर उसके बाद कैट्स। अब आप देखो सी का साउंड भी क है और के का साउंड भी क है, लेकिन एक फर्क होता है, ये वाला जो के है ना, इसका साउंड थोड़ा हार्ड होता है। थोड़ा ये सुनने में, जैसे अगर मैं बोलूं काइट, तो देखो क सुनने में, काइट अगर आप बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो काइट का के है उसका साउंड बहुत हार्ड लगता है। मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हार्श लगता है सुनने में, थोड़ा सा ऐसा लगता है कड़क आवाज हो गई, है ना। सो काइट, और आप एक कैट बोलो, कैट में क सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी का साउंड जो कैट है क, वो काफी सॉफ्ट साउंड लग रहा है, लेकिन काइट
का के जो है वो कैसा साउंड लग रहा है, हार्ड साउंड। तो जहां पे भी हार्ड साउंड क आए तो वहां पे आप क्या लिखते हो, के। ओके, सी नहीं। सो पॉक लिखा और कैट्स, सो के ई टी एस, कैट्स नहीं बोला मैंने, कैट्स। सो के ई टी एस, इस तरीके से आप स्पेलिंग बनाओगे। अब आगे चले, अंडर द चेयर। अब देखो अंडर का स्पेलिंग बहुत सिंपल है, अंडा नहीं लिख देना आप लोग, है ना। अंडर में क्या करोगे आप, यू एन अन और डी ई आर डर, अंडर, इस तरीके से। और चेयर का भी बहुत सिंपल है, सी एच लिखा और एयर यानी कि हवा की स्पेलिंग लिख दी, सी एच लिख के और एयर की स्पेलिंग हो गई चेयर। अब ऑन द सोफा, सोफा भी बहुत सिंपल है, सो लिखा, सो की स्पेलिंग सबको आती है, सो, है ना। और उसके बाद पा, पा मीन्स एफ ए, दैट्स इट। अब नियर, नियर की स्पेलिंग बहुत सिंपल है। मैं पहले स्पेलिंग्स का बता देती हूँ और फिर से आपको, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने जैसे मेरी टीचिंग करियर में मैंने देखा है कि बच्चे जो वो स्पेलिंग्स तो भर भर के रॉन्ग करते हैं और इसकी वजह से मार्क्स भी भर भर के खाली हो जाते हैं भर भर के खाली हो जाते हैं, मतलब भरना चाहिए था लेकिन पूरा खाली। सो नियर में आप देखो सिंपल सा, बिगिनिंग में क्या साउंड आ रहा है, न, न मीन्स एन। उसके बाद इसकी स्पेलिंग लिख दी, कान की स्पेलिंग जो सबको आती है, ईयर 3 लेटर वर्ड है। इस तरीके से आप करो तो स्पेलिंग अपने आप याद होगी। विंडो देखो आप, विन की स्पेलिंग सबको पता है, जीतना, विन। उसके बाद डू की स्पेलिंग भी सबको पता है, डीओ, डू। और बस क्या याद रखना है आपको कि यार विंडो की स्पेलिंग में मुझे डब्ल्यू लगाना है, ये चीज आपको याद रखना है। बाकी तो आपको आता है, विन भी आता है, डू भी आता है, डब्ल्यू एक एक्स्ट्रा याद रखना है। किचन, अब किचन में देखो आप, क्या पता है आपको, किट पता है, किट पता ना, क्या है टिकट। उसके बाद च कैसे लिखते हैं, सी एच, ये याद रख लो आप, सी एच। फिर एन, एन मीन्स ई एन, ई का साउंड ए भी होता है ना, तो किचन। और हेड में ही की स्पेलिंग आपको आती है, ही, ओके, ही की स्पेलिंग याद रखी। उसके बाद एड, हो गया हेड। तो इस तरीके से यू विल लर्न द स्पेलिंग्स बाय स्प्लिटिंग देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके अगर आप याद करोगे ना स्पेलिंग्स को, तो काफी इजी हो जाता है लर्न करना। तो वो क्या बोले कि पापा चश्मा कहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, या तो टेबल पे, या फिर उनके पॉकेट के अंदर, जो हमें फॉर्म से ही पता चल गया था, या फिर चेयर के अंदर, मतलब चेयर के नीचे, अंदर नहीं, या फिर सोफा पे, या फिर खिड़की के पास। ये सब हमें, ये विंडो वाला भी कहाँ पे दे रखा था, फॉर्म में ही दे रखा था। तो वहां से कुछ आइडियाज चुरा लो आप और कुछ अपने न्यू आइडियाज लिख लो आप, है ना। इन द किचन, या फिर किचन में भी, क्योंकि आपको पता है वो किचन में वेजिटेबल्स कट करते थे, वेजिटेबल्स काट के काम करते थे ना घर में, थोड़ा बहुत हेल्प करते होंगे, तो किचन में भी रखते होंगे, तो इसलिए किचन लिख दिया। फिर और लास्ट में तो आपको पता है वो कहाँ पे मिला था उनका चश्मा, उनके सिर पे ही मिला था। तो आप हेड भी लिख सकते हो, और चाहे तो आपको और कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जो आपको लगता है कि आपके पापा चश्मे या दादी दादा जो भी चश्मा पहनते हैं, मम्मा पहनती है या आप पहनते हो, तो कहाँ कहाँ आप जनरली रख देते हो, वो सब जगह भी आप कुछ इमेजिन करके अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो सबसे अच्छा क्या है, कुछ फॉर्म्स से कॉपी किया, किया यानी कि याद रखा फॉर्म में कहाँ कहाँ पे पापा के चश्मे को ढूंढा गया, और उसके बाद आप ना कुछ आइडिया मिला के लिख दो, आप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप फॉर्म को ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, स्पेलिंग्स बनाना सीख लोगे, तो लर्न ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ तक का सब कुछ बहुत ईजी है। ज्यादा सॉरी, ज्यादा देर तक पढ़े बिना भी आपका काम अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस स्मार्ट रहना पड़ेगा। जैसे मैं बता रही हूँ वो सब ट्रिक्स का यूज करो। एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। तो फाइनली मीन्स अंत में पापा अपना चश्मा कहाँ पे ढूंढ पाते हैं, कहाँ पे ढूंढ पाते हैं, वो आइटम मीन्स सामान, ओके। तो उनका सामान फाइनली कहाँ पे मिलता है, पापा फाइंड्स। अब देखो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर डज, और ये हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है वेयर और डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको छोड़ देंगे हम, इसके बाद बाकी सब यहाँ से कॉपी करेंगे। तो पापा से स्टार्ट किया और ये सब कॉपी करेंगे। बस एक चीज आपको याद रखती है, क्या याद रखती है, पापा, अब देखो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, डज है। डज हेल्पिंग में वो जहां पे भी क्वेश्चन में डज हेल्पिंग वर्ब मिले तो आप क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है, वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्क, वर्किंग वर्ड्स, है ना। वर्किंग वर्ड्स यानी वो वर्ड्स जो शो करते हैं कि मतलब जिनको सुन के लगता है कि कुछ ना कुछ काम चल रहा है। लाइक अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, अब बताओ इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स वर्किंग वर्ड्स। तो मैं कौन सा वर्ड सुन के लग रहा है, आई तो सुन के लग नहीं रहा, आई मीन्स मैं होता है, तो आई सुन के कहाँ पता चल रहा है कि मैं कोई काम कर रही हूँ, एम सुन के नहीं लग रहा कि मैं टीच कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूं टीचिंग यानी कि पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, टीचिंग जो है वर्ब है, यानी कि वर्किंग वर्ड है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, या फिर यू आर ऑल आर वॉचिंग मी, तो आप लोग, यू ऑल आर सिटिंग, तो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये सारा काम ही तो है। अब आप बोलोगे ये काम कहाँ है, मम्मा बोलती है तू बैठा हुआ है, बैठा रहता है, यू कीप वॉचिंग टीवी होल डे, तो ये सब काम थोड़ी, अगर काम होता तो मम्मा नहीं डांटती। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ग्रामर की बात करूँ ना, इंग्लिश ग्रामर की, तो वहां पे इन सबको वर्किंग वर्ड्स ही बोलते हैं।
ये इन सबको काम माना जाता है। आप बैठे हो, आपका बॉडी पार्ट टॉप टू बॉटम और कुछ भी कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हो कुछ, तो उसको भी काम माना जाएगा, उसको भी वर्क माना जाएगा। और इसलिए वर्ब मीन्स, आप सीधे से याद रखो, वर्ब मीन्स वर्क, है ना। एक सिंपल सा ट्रिक देती हूँ मैं, वर्ब और वर्क, देखो आप दोनों की स्पेलिंग चेक करते हैं। वर्ब और वर्क, आप देखो कि वर्ब और वर्क में सिर्फ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लेट मी, ठीक है कहने दो। अब आप देखो ये वर्ब और वर्क दोनों में आप देखो कि वर्ब वर्ब साउंड आप बोल के देखोगे दोनों वर्ड्स को, तो बिगिनिंग साउंड क्या है, सेम है दोनों का, क्या है, वर्ब वर्ब। और लास्ट में वर्ब में सिर्फ क्या लग जा रहा है, क्या लग रहा है, बी, और वर्क में के। तो आप ऐसे याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो इजिली कि वर्क मीन्स वर्क, वर्क का मीनिंग क्या होता है, वर्क। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को क्या, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्क। तो जब मैं वर्ब बोलूं तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप बताओ इस पूरे सेंटेंस को देख के, इस पूरे क्वेश्चन को देख के आपको कौन सा वर्ड ऐसा लग रहा है जो कि वर्ब है या वर्किंग वर्ड है, तो वो है ढूंढना, फाइंड करना, इजंट इट। ढूंढना तो हमारा बॉडी पार्ट ही करता ना, हमारे बॉडी का पार्ट ही ढूंढता है किसी चीज को। तो फाइंड क्या, जो भी आपका कोई भी काम अगर आपका बॉडी का पार्ट करे या किसी और के बॉडी का पार्ट अगर कोई काम करता है तो उसी को बोलते हैं वर्ब इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो यहाँ पे आप देखो फाइंड क्या हो गया, ये है वर्ब हमारा, VERB, ठीक है, वर्ब है ये। तो आप देखो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में डज लगा हो तो आप आंसर में लिखते वक्त ये ध्यान रखो कि ये कॉपी किया पूरा, लेकिन क्या करेंगे, जो वर्ब है उसमें क्या लगा देंगे, ये एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आप देखो यहाँ पे भी एस लगाया है। तो वर्ब में एस क्यों लगाया, फाइंड में एस क्यों लगा दिया, क्योंकि आप ऐसे याद रखो, क्योंकि अभी मैं पूरा ग्रामर पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो ग्रामर का वीडियो से मैं आगे बनाऊंगी। लेकिन पहले आप इतना अभी समझ लो कि जब भी वर्ब क्वेश्चन में डज हो तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन से आप कॉपी कर रहे हैं ना वर्ब, उसमें आप क्या लगा देंगे, एस। क्यों लगाया, क्योंकि डज है, क्वेश्चन में डज है, इसलिए जो वर्ब है, हमने जो वर्ब फाइंड किया था उसमें भी हमने एस लगा दिया, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इसी की वजह से, इन सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से यू पीपल लूज योर मार्क्स इन एग्जाम्स, और आपको लगता है कि टीचर ने ऐसे ही मार्क काट दिया, ऐसे नहीं, सब ग्रामर की वजह से मार्क्स कटता है इंग्लिश में। तो इतना ध्यान देना है आपको। सो पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट आइटम, आप पूरा यहां तक कॉपी करो, स्पेक्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा जरूरत है, आप चाहो तो स्पेक्टिकल्स लिखो, स्पेलिंग याद नहीं है तो छोड़ दो, आप सीधे से जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज कॉपी किया। जैसे आप लिखोगे पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट आइटम, इतना कॉपी कर सकते हो, हिज लॉस्ट आइटम, और बाकी यहाँ से कहां पे मिला था उनको, ऑन हिज हेड। तो आप सिर्फ क्या लिख दोगे, पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट आइटम ऑन हिज हेड, ओन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से, अगर आपको फॉर्म याद है, फॉर्म समझ भी आ गया था, तो आप अपने तरीके से आंसर्स को करेक्टली लिख सकते हो। ओके, सो क्या लिखोगे, पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट आइटम ऑन हिज हैंड, ओन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, लॉस्ट, ओके, और यहां पे क्या लिखोगे, सॉरी, लॉस्ट आइटम, ओके, पापा फाइंड्स हिज लॉस्ट आइटम ऑन हिज हेड। तो इस तरीके से आप आंसर्स बना सकते हो, क्वेश्चन से कुछ कॉपी करके और कुछ अपना थोड़ा सा ग्रामर वाला दिमाग लगा के। सो लेट्स गो अहेड, आई थिंक इट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, ये क्या हो गया नाउ लेट्स गो अहेड, अब यहाँ पे चलते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। Apart from reading, guess some other chores that Papa cannot do without the spectacles. अब apart from reading means reading के अलावा गेस करो, मतलब कि तुक्का मारो कि और कौन कौन से चोर्स है। चोर्स मतलब यहाँ पे चोर उचक्के नहीं यहाँ पे चोर्स का मीनिंग है डेली रूटीन का काम, डेली किया जाने वाला काम। तो कौन कौन से डेली किए जाने वाले काम जो है रीडिंग के अलावा, जो पापा नहीं कर सकते बिना बिना उनके स्पेक्टिकल्स के, यानी कि बिना उनके ग्लासेस के। तो जो आपने पोएम में पढ़ा था वही सारी चीजें आप लिख सकते हो, कुछ अपना दिमाग भी लगा सकते हो। तो पापा कैन नॉट, आप देखो इतना सिर्फ पापा कैन नॉट, ये तो देखो आप क्वेश्चन से ही कॉपी कर लोगे। ओके, तो पापा कैन, या फिर आप ज्यादा अच्छा है यहां से यहां तक पूरा कॉपी करो, ये पूरा कॉपी कर दो, ये पूरा, मैं यहां से यहां तक आप कॉपी कर दो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके बताया। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप पूरा कॉपी करो जैसा, लेकिन कॉपी करते हो गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग्स की जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे तो मार्क्स टीचर जल्दी नहीं देगी, क्योंकि कॉपी करने में फिर गड़बड़ हो सकती है ना। तो एक एक स्पेलिंग को अच्छे से कॉपी करोगे आप, एक एक वर्ड को खाओगे नहीं, यानी कि मिस नहीं करना है, हर एक चीज अच्छे से कॉपी की, और इतना तक कॉपी करके फिर आप क्या लिखोगे, सॉरी, तो पहला पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, आप कट वेजिटेबल्स।
और अगर आपको मान लो इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ से कॉपी करो, पापा कैन नॉट, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, कट वेजिटेबल्स, जो कि पॉम में दे रखा था। अब वेजिटेबल्स की स्पेलिंग आप कैसे याद रखोगे, वेजे लिखा वेजे, और टेबल्स की स्पेलिंग लिखी, हो गया वेजिटेबल्स। अब रीड, या फिर पापा जो है वो या तो भाजी नहीं काट सकते यानी कि सब्जी नहीं काट सकते, या फिर पापा और क्या नहीं कर सकते, मेडिसिन का नेम भी नहीं पढ़ सकते, है ना। अब मेडिसिन की स्पेलिंग क्या होगी, रीड की स्पेलिंग तो सिंपल है, आप वो कर लोगे आई गेस। अब बस आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन की स्पेलिंग में आप मेड लिखोगे पहले, MED, मैड नहीं लिखना है, मेड लिखा, उसके बाद IC लिखा, IC, है ना, IC, और उसके बाद इन की स्पेलिंग और फिर ई लगा दिया, हो गया। इस तरीके से आप स्पेलिंग्स को ब्रेक करोगे, ठीक है। मेड, IC, इन की स्पेलिंग सबको आती है, फिर लास्ट में ई लगा दिया, तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि अच्छा यार मेड लिखना है मुझे, उसके बाद IC लगाना है, क्योंकि क्या है मेडी सिन, है ना, सिन है ना, तो सी आएगा, सी लगाया, फिर इन है तो IN, और लास्ट में ई, तो मेडिसिन हो गया। नेम, मेडिसिन का नेम यानी कि दवाओं का नाम जो है वो नहीं पढ़ सकते अगर उनके पास चश्मा नहीं रहा तो, या फिर कुछ लिख नहीं पाएंगे, है ना, कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, तो राइट की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे लिखने वाली स्पेलिंग है, तो आप क्या लिखोगे, W, यहाँ पे W साइलेंट होता है, उसका कोई साउंड नहीं होता यहाँ पे, और राय, तो राय मीन्स RI, राय, RI, राय, और TE, समथिंग, तो आप से राइट भी लिख सकते हो, समथिंग अगर नहीं भी लिखा तो भी टीचर मार्क दे देगी, क्योंकि मीनिंग क्लियर हो रहा है ना, तो पापा लिख नहीं पाएंगे कुछ भी। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं जो आपके फॉर्म में दे रखा था, ही कैन नॉट रीड, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ, आपकी मर्जी, आपको जो जो जिसका स्पेलिंग आता है वो वाली चीज लिखना, रीड, सॉरी, सो पापा कैन नॉट रीड what newspapers, ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो ये सब चीजें तो आप सभी को पता है कि पापा जो है वो क्या क्या नहीं कर सकते बिना चश्मे के, तो आप अपना मोबाइल भी यूज नहीं कर सकते बेचारे, ना ही टीवी देख सकते हैं, तो आप कुछ अपना वाला दिमाग चलाओ और कुछ फोन से आइडियाज ले लो, ओके। अब आगे चलते हैं, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, अब कौन सी चीजें पापा को हैप्पी करती है, सो मैं बोलती हूँ कि पापा को हैप्पी करने के लिए सबसे अच्छी चीजें अपना काम कर लो, मीन्स डू योर होमवर्क, तो आप लिख सकते हो, सॉरी, तो आप क्या करोगे, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, तो आप यहां से करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, पापा, या पापा फील्स हैप्पी, बस फील्स लगाया, फील्स मीन्स महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते कब, पापा फील्स, यहाँ पे फील्स लगाया है, बाकी हैप्पी भी कॉपी किया, पापा फील्स हैप्पी, मैन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन, पापा फील्स हैप्पी व्हेन, पहला तो क्या, आप व्हेन यू हग हिम, जब आप उनको हग करते हैं, हग करते हैं यानी कि जब उनको आप गले लगाते हैं, तो वो चीज लिख सकते हैं, हग हिम, HUG, फिर आई हेल्प हिम, जब आप उनकी कोई हेल्प करते हैं, जब आप उनकी कोई मदद करते हैं किसी भी तरीके से, फिर सबसे पहले मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा पापा कब खुश होंगे, जब आप अपना होमवर्क कर लोगे, सो आई डू माई होमवर्क, अब होमवर्क की स्पेलिंग देखो बहुत सिंपल है, होम की स्पेलिंग लिखी और वर्क लिख दिया, हो गया होमवर्क। और कब खुश होते हैं, when you make a card or drawing for him, जब आप उनके लिए या तो कार्ड ड्रॉ करते हैं या फिर कोई ना कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो अगर आपके पापा ऐसे हैं तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर पापा को और कौन सी चीजें अच्छी लगती है आप वो लिख सकते हो, मैंने कुछ समथिंग फॉर हिम, जब मैं उनके लिए कुछ कुक करती हूँ लाइक केक, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है, लाइक व्हेन आई रिसाइट अ पोएट्री फॉर हिम, और व्हेन आई रिसाइट अ पोएम फॉर हिम, मैं उनके लिए जब एक पोएम गाती हूँ तो भी पापा खुश हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन आई लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो व्हेन आई स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, है ना, जब मैं क्लास में हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आती हूँ तो भी पापा खुश होते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चीजें लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिखी हुई है वही आप लिखोगे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, अब जैसे नीचे इंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसे नीचे बताया गया है वैसे ही आपको लिस्ट बनाना है, घर में आपकी मम्मा लिस्ट बनाती होंगी सामान का, या तो आप उनकी हेल्प करते होंगे बनाने में, अब यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। तो थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ज्यादातर मिसप्लेस हो जाती है, तो आप ज्यादा टेंशन मतलब सोचने में, कह रहे यार क्या क्या चीजें हम कहाँ कहीं और रख देते हैं, जगह उसकी स्पेसिफिक है, एक फिक्स प्लेस है उसको रखने का, लेकिन आप कौन कौन सी चीजें ऐसी जो कहीं और रख देते हो, तो आपको पता है, पहले आप अपने से स्टार्ट करो, पेंसिल, है ना, पेंसिल से स्टार्ट करोगे, या पेन लिखोगे आप, या फिर इरेजर भी आप लोग ज्यादा से कर सकते हो,
करते हो पेंसिल, पेन, है ना, या फिर इरेजर, है ना, ये, या फिर कई बार आपका कलर्स भी होता है, वो भी आप मिस कर देते हो, कहीं ना कहीं घुमा देते हो या अलग जगहों पे रख देते हो, तो आप ये लिख सकते हो। और ये सब सारी चीजें आपको पता है कौन हेल्प करता होगा, दीदी या फिर दादा। दादा मीन्स मराठी में दादा मीन्स होता है भैया, या फिर आप हिंदी में भैया लिखो, इट्स अप टू यू। तो दीदी लिखा है यहाँ पे या फिर दादा लिखा, आपको जो लिखना है लिखो, जो आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स, इसलिए यहाँ पे दीदी लिखा है, यानी मीनिंग क्या है, कौन से लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं उन चीजों को ढूंढने में जो आपने गलत जगह पे रख दी होती है। तो ऐसी चीजों को तो दीदी या भैया ही कर सकते हैं। अगर आपको भैया लिखना है तो आप भैया कैसे लिखेंगे, BH, भ आई, आई मीन्स AIYA, भैया। ओके, तो आप भाई की स्पेलिंग लिखो सबसे पहले और फिर यहाँ लगा दो, हो गया भैया। तो अब कीज अगर गुमे तो आपको दो लोग, अगर साइकिल की कभी गुम जाती है ना, तो वो कौन ढूंढता होगा आप बताओ, पापा या फिर मम्मा भी हो सकती है, मम्मा भी हेल्प करती है इन सब चीजों में। ओके, मम्मी या पापा या मम्मा, आप जो भी बोलते हो। ओके, या मॉम, बेस्ट। अब आप ये ध्यान रखा करो एग्जाम में ऐसे वर्ड सेलेक्ट किया करो जिसकी स्पेलिंग आती है आपको। अब मान लो आपको पेंसिल की स्पेलिंग नहीं आती और आप पेंसिल लिख रहे हो तो मार्क्स तो चले जाएंगे ना। जिसकी स्पेलिंग इजी इजी होती है सिर्फ वही वाले वर्ड्स लिखा करो, लाइक पेन, पेन की स्पेलिंग इजी है। अब आपको कलर्स की स्पेलिंग नहीं आती तो वो मत लिख लो, नोटबुक की स्पेलिंग आती होगी, बुक की स्पेलिंग आती होगी, तो वो सब लिख दो। जिसकी स्पेलिंग आती है वही वाले वर्ड्स यहाँ पे कहीं और रख देना है, मतलब कि घुमा दो। आप ऐसा सोचो कि वही वाली चीजें मेरी घूमती है, भले नहीं भी घूमती, लेकिन आपको वो चीजें लिखनी है ताकि इजीली आप स्पेलिंग्स बना पाओ, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश है भाई। तो अब आप देखो यहाँ पे मॉम की, मैंने पापा मम्मी की जगह पे मॉम लिखा भी यहाँ पे कि ताकि आपको मॉम की स्पेलिंग पता चले, MOM, तो ये ज्यादा इजी स्पेलिंग है। तो आप ऐसी स्पेलिंग्स लिखा करोगे ताकि आपको इजी रहे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब स्पेक्टिकल्स, वो आप लिख सकते हो, स्पेक्टिकल्स ढूंढने में कौन हेल्प करेगा, मम्मी भी लिख सकते हो या मॉम लिख सकते हो आप, सॉरी, या फिर दीदी भी लिख सकते हो। कई बार दीदी भी ऐसा काम कर देती है ना, आपकी हेल्प कर देती है ये सब चीजें ढूंढने में। आप भी दीदी की हेल्प करते होगे। अब रिमोट के लिए कौन हेल्प करेगा, मम्मी भी हेल्प कर सकती है, और जिससे आप हमेशा लड़ते हो रिमोट के लिए वो कौन है, दीदी। दीदी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दीदी भी, क्योंकि आप को नहीं मिलता होगा तो दीदी ढूंढती होगी, और फिर दीदी को नहीं मिलता होगा तो आप ढूंढते होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से छुपाते होंगे ना। तो ऐसे आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम, और ये सब चीज ढूंढ लिया उन लोगों ने, आपको ढूंढ के दे दिया, तो आप उनके लिए कैसे, ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना या फिर आभार व्यक्त करना, आप कैसे उनको आभार व्यक्त करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू, है ना, थैंक यू। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं थैंक यू, है ना, थैंक, थ लिखा TH और एन की स्पेलिंग और के लगा दिया, हो गया थैंक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जस्ट अ मिनट, या अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल, वो कौन सी चीजें हैं जो आपके स्कूल में ज्यादातर आप मिसप्लेस कर देते हो, यानी कि घुमा देते हो। तो स्कूल में क्या क्या चीजें होती है, इरेजर, कई बार पेन भी आप ऐसे करते हो, पेन घुमा देते हो, है ना, पेन की स्पेलिंग सिंपल है तो आप वो हर जगह डाल सकते हो। कई बार आप बुक भी डाल सकते हो, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी सिंपल है, यहाँ पे आप बुक भी डाल सकते हो, ठीक है। जिसकी स्पेलिंग सिंपल है वो सारा डाल सकते हो आप। इरेजर, अब ये नहीं कि घर ये बोल दिया कि स्कूल में टॉय, तो टीचर गुस्सा हो जाएगी कि इसका मीनिंग ये है कि तुम स्कूल में टॉयज लेके आता है यहाँ पे खेलता है, तो ऐसी चीजें नहीं लिखना है जिसमें आप खुद ही फंस जाओ। सो इरेजर, पेन, आपसे पूछा स्कूल में ज्यादातर चीजें कौन सी आप कहीं और रख देते हो वो चीजें, तो इरेजर, पेन, और भी आपके मन में कुछ भी हो तो लिख दो, जैसे कि और क्या लगता है आप इधर उधर, कलर, आप कलर भी लिख सकते हो, कलर, सो कॉल लिखा COL, और आर की स्पेलिंग OUR, है ना, OUR, आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये सब चीजें आपको कौन ढूंढ के देता है, फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में दीदी या भैया या मम्मा या पापा भी नहीं होते हैं। फिर हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स, तो कौन कौन से वो लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऐसी चीजें ढूंढने में, तो ये सब कौन ढूंढ के देता है, फ्रेंड ढूंढ के देगा, क्योंकि स्कूल में यही लोग रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। बुक या नोटबुक अगर लॉस्ट हो तो कौन ढूंढ के देगा, टीचर बोलेंगे ना, चलो सबके बैग्स को चेक करो, ढूंढ के दो, इसका पेन, सॉरी, इसका बुक या नोटबुक मिल रहा है क्या, देखो आपके बैग में, ऐसे चेक करने को, तो टीचर हेल्प करके देती है। अब फ्रेंड की स्पेलिंग याद रख रही है बहुत अच्छे से, सो फ्र मीन्स FR, फिर आई लगा दिया, ये याद आता है आपको कि फ्रेंड सुनने में आप बोलो फ्रेंड, तो क्या आ रहा है, पहले फ मीन्स र, उसके बाद र मीन्स आर, उसके बाद आप एंड नहीं लिख दोगे डायरेक्टली,
आप उसके बाद आए लगा दो। ये याद रखना आपको कि इसमें आए भी लगाना है, क्योंकि आप जब फ्रेंड बोले ना तो आए का साउंड कहीं पे भी नहीं आ रहा, आए जैसी आवाज आ ही नहीं रही है, तो आपको याद क्या रखना है सिर्फ ये। बाकी तो ये आवाज फ्रेंड के वक्त आ ही रहा है, एफ दिख गया, उसके बाद आए लगा दिया, और एंड की आवाज तो आ ही रही है, बोलते हैं फ्रेंड एंड। सो एंड मीन्स ई एन डी, जो आप मूवीज के एंड में लिखते हैं ना, देखते होगे लिखा रहता है दी एंड, तो यहाँ पे ई एन डी, एंड की जगह पे एंड में आप क्या लगाते हो, ए लगाते हो, है ना, एंड में ए लगाते हो, तो यहाँ पे ए खा जाओ, उसकी जगह पे ई लगा दो, हो गया फ्रेंड की स्पेलिंग। अब टीचर की स्पेलिंग क्या होती है? टीचर की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, चाय, चाय की स्पेलिंग सबको आती है, टी की स्पेलिंग, सो टी की स्पेलिंग लिखी और च लिखा, सी एच और अर लगा दिया, ई आर, दैट्स इट, हो गया। आवाज ऐसी है टी, तो टी लिख दिया, च बोला टीच, तो च, फिर अर ई आर, हो गया। क्लासमेट, अब देखो अगर पेंसिल बॉक्स घूमता है या, तो पेंसिल की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, पेन लिखा और सिल लिख दिया। बॉक्स की स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपको पेंसिल बॉक्स पूरा नहीं लिखना है, सीधे से बॉक्स लिख दो आप, ठीक है, बॉक्स। तो क्लासमेट, अब क्लास की स्पेलिंग भी आपको पता है, टेंशन नहीं लेना है कि देखिए और इतनी बड़ी स्पेलिंग, ओ मैं याद कैसे करूंगा, ऐसे नहीं सोचना है। क्लास लिखा, उसके बाद मैट की स्पेलिंग लिखी, मैट मीन्स चटाई वाली स्पेलिंग लिख दी, उसके बाद लास्ट में ये याद रखना कि यार मुझे ई लगा देना है क्लासमेट की स्पेलिंग में, ओके। नेक्स्ट आगे चलता है, डस्टर। तो आप देखो डस्ट की स्पेलिंग आपको पता है, स्कूल में ज्यादातर डस्टर भी खो जाते हैं, है ना, बच्चे डस्टर घुमा देते हैं, ये रब करते करते कहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर डस्टर के साथ आप चौक भी लिख सकते हो, कई बार ये भी घूमता है ना, चौक। तो जिसकी स्पेलिंग इजी लगे आप वो लिखो, तो डस्ट की स्पेलिंग लिखी और अर लगा दिया, हो गया डस्टर। और चौक में क्या करोगे आप, च लिखा, ऑल, ऑल की स्पेलिंग आपको पता है, ए डबल एल, तो डबल एल का एक एल खा जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे ऑल नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे एल साइलेंट है, तो चौक, च लिखा, ऑल का सिर्फ एक एल खा गए, और क मीन्स के लगा दिया, हो गया चौक। अब क्लास मॉनिटर, तो मॉनिटर में क्या करोगे आप, मंडे लिखना होता है आपको, मंडे एम ओ एन, या मॉन, मॉन मीन्स एम ओ एन, साउंड जिसका आ रहा है मन या मॉन, तो एम ओ एन, इट, इट की स्पेलिंग और की स्पेलिंग, ये सारी स्पेलिंग तो आपको आती है, मॉन, इट और इसकी स्पेलिंग मिला दी तो क्या हो गया, मॉनिटर। तो ये सारी चीजें आपको कौन ढूंढने में हेल्प करता है, क्लास का मॉनिटर। सो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। अब इनको भी आप कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, कैसे भी, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम, यानी आप उनको आभार, उनको कैसे व्यक्त करोगे, तो कैसे बोलोगे आप, धन्यवाद बोलोगे, यानी कि थैंक यू बोलोगे, ओके, इनको भी थैंक यू ही बोलोगे, तो आप वो लिख सकते हो, या फिर आप आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स अ टन, आप वो भी लिख सकते हो, थैंक्स, थैंक्स अ टन, TON, ओके, या थैंक्स अ लॉट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो आप इनमें से कोई भी तरीका आजमा सकते हो ये लिखने के लिए। अब आगे बढ़े, अब आप यहाँ पे देखो, look at the words in each group, arrange them in ascending order, write the smallest or the lightest object first and the biggest or heaviest last। तो ascending का मीनिंग क्या है, ascending का मीनिंग होता है, अब आप देखो, अब आप सोचोगे यार ये तो मैथ्स में भी आता है ascending descending, तो देखो मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ। ascending की स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है, AS, और असेंबली की स्पेलिंग, आप असेंबली लाइन में पहले लगते हो ना प्रेयर करते वक्त, तो असेंबली की स्पेलिंग में भी क्या आता है, AS, तो आप असेंबली में कैसे खड़े होते हो, मुझे बता दो कैसे खड़े होते हो, हाइट वाइज खड़े होते हो, यानी सबसे छोटा वाला आगे, उससे थोड़ा सा बड़ा वाला उससे पीछे, फिर थोड़ा और बड़ा और पीछे, थोड़ा और बड़ा और पीछे, और ऐसे करके सबसे पहले छोटा खड़ा रहता है सबसे आगे, और फिर जाके उससे बड़े, इस तरीके से आप खड़े रहते हो। तो असेंबली लाइन देखो, असेंबली की स्पेलिंग क्या है, एस मीन असेंबली, आप ऐसे याद रखो, असेंबली वर्ड याद रहता है, असेंबली में भी एस है और असेंडिंग में भी एस है, तो आप क्या करेंगे, असेंबली लाइन में जैसे आप खड़े रहते हो ना, वही वाला ऑर्डर फॉलो करना होता है, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, है ना। तो आपको सबसे पहले जो छोटी चीजें हैं, या जो लाइट है, लाइट मतलब हल्की है, हल्का रंग नहीं, हल्का वेट में, और ऑब्जेक्ट मीन सामान, तो सबसे पहले छोटी या हल्की जो भी चीजें हैं वेट में, उनको पहले लिखना है, उसके बाद बड़ी चीजें या फिर हैवी मीन्स भारी चीजों का नाम लास्ट में लिखना है। तो लेट्स बिगिन इट। अब आप देखो यहाँ पे देखा टाल, इसे टावल नहीं बोलता है या टूवल नहीं बोलता है, इट्स टाल, है ना, सो टाल, साड़ी, हैंडकरचीफ, बेडशीट। अब आप देखो यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे हल्का कौन सा चीज है, तो आपको पता है वो है हैंडकरचीफ, आप खुद स्कूल लेके जाते हो डेली, तो हैंडकरचीफ, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, टाल, तो टाल लिखा, उसके से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, साड़ी। अब बोलोगे मैम साड़ी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन बेटा उसका विड्थ जो है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो तो काफी ज्यादा कम होती है, और वो हल्का भी है, तो इसलिए साड़ी पहले लिखा, और लास्ट में बेडशीट, क्योंकि बेडशीट हैवी भी होते हैं और उसकी चौड़ाई भी ज्यादा होती है, इसलिए इसको लास्ट में लिखा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर दोगे। अब नेक्स्ट, एप्पल स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है,
स्ट्रॉबेरी होता है। सो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। अब आप देखो इसमें से सबसे छोटू सा कौन सा है आपको पता है? चेरी है, फिर स्ट्रॉबेरी है, फिर एप्पल है, फिर लास्ट में वाटरमेलन। उसके बाद 29, 14, 91, 47। अब आप देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 14 है, उससे थोड़ा सा बड़ा सा है 29, उससे थोड़ा सा बड़ा है 47 और सबसे बड़ा है 91। तो इस तरीके से आप लिखते जाओगे। हेन, क्रो, स्पैरो, ईगल। अब इनमें से सबसे छोटा सा कौन सा है? स्पैरो, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गौरैया। क्या बोलते हैं? गौरैया चिड़िया जो होती है, जो आपके घर के आसपास दिखती है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा क्रो, यानी कि कौवा। उससे बड़ा है, उससे बड़ी है मुर्गी। उससे बड़ी, उससे भी बड़ा क्या है? ईगल, यानी कि चील। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। और ये ध्यान रखना आप, क्योंकि आप सभी, मुझे पता है, एक मिस्टेक करते हो कॉपी करने में, जल्दबाजी में। यू मेक मिस्टेक्स। आप क्या करते हो? बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो। वो नहीं करना है, नहीं तो फिर मार्क्स कट सकता है ना। तो मार्क्स क्यों कटवाना? जब कोई चीज कॉपी ही करनी है तो अच्छे से कॉपी करो, कि ताकि अच्छे मार्क्स आए और पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, राइट। ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो आपको पता है इन सब में से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एलिफेंट, है ना, आपको पता है। और सबसे छोटू सा कौन सा है? स्क्विरल। अब स्क्विरल क्या होती है? स्क्विरल मीन्स गिलहरी। तो गिलहरी सबसे छोटी है। आई एम सॉरी, यहाँ पे एरर है। स्क्विरल से बड़ा कौन सा है? आप बताओ। है रैबिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? रैबिट, है ना, रैबिट। ठीक है। सो स्क्विरल से थोड़ा सा बड़ा है रैबिट। रैबिट यानी कि खरगोश। और उससे बड़ा क्या है? ऑक्स। ऑक्स यानी कि बैल। उससे बड़ा क्या है? जो सबसे बड़ा है वो है एलिफेंट। एलिफेंट नहीं होता वो, इट्स एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। राइट, टू एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अब आपको ऐसे दो और एग्जाम्पल्स लिखने हैं ये पैटर्न फॉलो करते हुए, यानी कि छोटे से बड़ा। अब हम क्या लिखे छोटे से बड़ा? आप बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ मोबाइल, है ना, मोबाइल। आपको पता है मोबाइल सबसे छोटा। उससे बड़ा जो आपको अच्छा लगता है वो क्या है बताओ? सॉरी, उससे बड़ा हो सकता है हमारा रिमोट, है ना, या कई बार ये भी छोटा होता है, रिमोट। फिर क्या है? टैबलेट, है ना, जो टैबलेट आप खाते हो वो वाला नहीं, जो आप देखते हो, टैबलेट। फिर क्या है? एक और चीज आप बताओ। फिर है आपका टीवी। तो ये वाला पैटर्न आप लिख सकते हो, है ना। ये सबसे छोटा, आप चाहो तो रिमोट को आगे रख सकते हो। अब आपके घर में क्या है सबसे छोटा? अगर रिमोट है तो आप रिमोट लिख लो, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे आप रिमोट पहले लिख सकते हो और उसके बाद आप चाहो तो रिमोट के बाद आप मोबाइल लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे एक मिनट मैं क्लीन ही कर देती हूँ। सबसे पहले लिखा रिमोट, है ना। रिमोट कई बार छोटे भी होते हैं ना, जैसे एसी का रिमोट हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसी रिमोट, कि आपको क्लियर हो जाएगी छोटा है एसी रिमोट। फिर मोबाइल, है ना, मोबाइल की स्पेलिंग री मीन्स आर ई और मोट मीन्स एम ओ टी ई, है ना, मोबाइल। ओके। फिर और क्या है उससे बड़ा? टैबलेट, है ना, टैब की स्पेलिंग और लेट की स्पेलिंग। यहाँ पे मोबाइल में मोब की स्पेलिंग और आई आई एल ई। फिर उसके बाद आप लिख दोगे टीवी। हो गया। इस तरीके से आप पैटर्न फॉर्म कर सकते हो। और एक और एग्जांपल दूं? ओके। सो अब आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हो, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं तो इरेजर छोटू सा होता है तो आप वो लिख लो। जो चीजें हमने थोड़ी देर पहले घुमाई थी ना, उनमें से भी कोई चीजें आप लिख सकते हो। इरेजर, पेन। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो पेंसिल। पेंसिल तो आपको पता है लंबी खंबी होती है, तो आप पेंसिल लिखो। ओके। फिर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बॉक्स, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है। तो इस तरीके से भी आप अपने मन से बना सकते हो वो सारी चीजें जो आपको पता होती है और आपके आसपास ही होती है, या इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जो जो वर्ड्स लिखे थे हमने, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बॉक्स की जगह पे बुक भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आपके आसपास वाली चीजें से आप स्टार्ट करो। वो भी कौन से वर्ड्स लिखोगे आप जिनकी स्पेलिंग आपको आती है ना, फिर आगे बढ़ोगे। नाउ नोट द फॉलोइंग फ्रेज। अब ये क्या है? अ पेयर ऑफ शूज, यानी कि ये जो फ्रेज लिखा अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a which gives an incomplete meaning, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो साथ साथ यूज होते हैं और जिनका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। आप पूरा चीज नहीं समझ पाओगे। अब आप ऐसी चीजें तो ज्यादातर स्कूल में सुनते हो, पता है आपको, आपकी टीचर बोलती है ना कीप क्वाइट। अब ये क्या है? फ्रेज यूज करती है वो। अब कैसे ये इनकम्प्लीट? अब आप बोलोगे इसका मीनिंग तो हमें समझ आ जाता है कंप्लीटली। इसका मीनिंग ये है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट मीन्स आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसका नाम वाम कुछ भी नहीं बताया जाता है। आपको सिर्फ बोल दिया है कीप क्वाइट। अब यहाँ पे नाम तो आ गया नहीं है, ऐसे नहीं बोला कि रिंकी कीप क्वाइट, ऐसे नहीं बोला, या पिंकी कीप क्वाइट, ऐसे नहीं बोला। रिंकी पिंकी अगर लगा देते आगे तो ये हो जाता सेंटेंस, क्योंकि रिंकी पिंकी ही सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, जिसको हम बोलना चाहते हैं।
कि चुप रहो। लेकिन अगर आपके टीचर आपकी तरफ देखे और आपका नेम जो भी हो वो नेम ना बोले, वो से बोले कीप क्वाइट, शट अप, सिट डाउन, डू योर होमवर्क, स्टैंड देयर, ये सब क्या है? ये सब है फ्रेजेस। ये इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। तो आप देखो, अब आप देखो, अ पेयर ऑफ शूज यानी कि जूते की जोड़ी, एक जोड़ी जूते। तो अब आप बताओ, नोट द फॉलोइंग, आपको बोला ये फ्रेज को नोट करो आप, यानी कि लिख लो। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। अब पेयर का यूज यानी जोड़ी का यूज ये जो नीचे फ्रेजेस दे रखी है उनमें किया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, और ब्लैंक मीन्स जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। तो लेट्स डू दैट, फ्रेजेस को कंप्लीट करना है, यानी कि उसपे कुछ जिसके बारे में बात कर रहे हो आप वो चीज लिख देनी है। अ पेयर ऑफ मीन्स जोड़ी, किसकी जोड़ी? जो चीजें एक साथ अटैच होती हैं। लाइक आपको पता है यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको? पैंट्स, तो पैंट्स लिख दिया, पेयर ऑफ पैंट्स। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग ज्यादातर बच्चे क्या करते हो कि आप लोग बोलते भी गलत हो। एक्चुअली ज्यादातर लोग इंडिया में वही करते हैं, पैंट बोलते हैं, बल्कि आप, और आप लिखते भी पैंट ही हो। पैंट नहीं होता, पैंट का मीनिंग होता है हाफना, तो उसको बोलते हैं हाफना यानी कि पैंट। लेकिन जब आप पैंट पे एस लगा देते हो तो इसका मीनिंग होता है ये पतलून, ओके, या फिर ट्राउजर्स। तो पैंट्स आपको बोला है, ना कि पैंट, ठीक है। सो अ पेयर ऑफ पैंट्स, ओके। अब अ पेयर ऑफ, और देखो आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे? सीजर्स। तो आप देखो सीजर, पैंट्स की स्पेलिंग बहुत सिंपल है ना, इसमें पी लगाया क्योंकि बोले में प सबसे पहले आ रहा है, तो पी लगाया और उसके बाद एंड्स की स्पेलिंग लिख दी, एंड्स मीन चींटियों की स्पेलिंग, हो गया पैंट्स। अ पेयर ऑफ, और किसकी जोड़ी? देखो कौन दो चीजें अटैच है, एक ये और एक ये, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इस चीज को सीजर्स यानी कि कैची। तो कैची की स्पेलिंग यानी सीजर्स की स्पेलिंग क्या होती है? एस साइंस, देखो आपको साइंस की स्पेलिंग पता है साइंस की, तो एस सी आई लगाया साइंस का, और उसके बाद या फिर आप एक काम करो, एस सी लिखो, एस सी, है ना। उसके बाद आई, इज की स्पेलिंग सबको आती है ना, इज की स्पेलिंग सबको आती है, तो इज की स्पेलिंग लिखी और उसमें एक और एस लगा दिया, और की स्पेलिंग लिखी और एस लगा दिया, हो गया सीजर्स। एस खाना नहीं है, क्यों? यहाँ पे भी आप देखो, ये दोनों मिला के एक जोड़ी बनती है ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो इसे हम इसलिए सीजर्स बोलते हैं, ना कि सीजर। सीजर्स, लास्ट में इसमें भी एस आता है, जो कि आप भूलोगे नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ पेयर ऑफ, और क्या दिख रहा है आपको? अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ओके। तो आप अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स भी लिख सकते हो या फिर ग्लासेस भी लिख सकते हो, ठीक है। ग्लासेस, ग्लासेस, मैंने आपको बताया था कि स्पेक्टिकल्स ओल्ड इंग्लिश है, तो आप ग्लासेस भी लिख सकते हो। सो ग्लासेस की स्पेलिंग क्या होगी? जी एल ए एस एस, पहले जीएल लिखा उसके बाद एस यानी कि गधे की स्पेलिंग लिखी और उसके बाद ई एस लगा दिया, हो गया ग्लासेस। अब आपको जिसकी स्पेलिंग सिंपल लगे आप वो लिख दो। अ पेयर ऑफ सॉक्स, अब आप देखो यहाँ पे सॉक्स दिख रहा है ना, जो चीज दिख रही है वही लिखते जाना है। तो किसकी जोड़ी? मोजे की जोड़ी, ठीक है। तो सॉक्स, सॉक्स की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, सो लिखा और सी के, क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्या बोले, सॉक्स, क क क, जब आप थोड़ा और ज्यादा हार्ड बोलो तो सी के दोनों साथ पे आएगा, और यहाँ पे देखो सॉक नहीं लिखेंगे, एस लगाना बहुत जरूरी है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट वन, और क्या दिख रहा है आपको? अ पेयर ऑफ ग्लव्स। सो ग्लव्स में आप क्या करोगे? जी लगाया क्योंकि ग मीन्स जी होता है, उसके बाद लव, लव की स्पेलिंग आती है सबको, एल ओ वी ई, आप बोलते हो आई लव यू मम्मा, सो लव की स्पेलिंग लिखना है और उसके बाद एस लगा देना है, ग्लव्स, हो गया। अ पेयर ऑफ इयर रिंग्स, अब देखो ईयर यानी कि ये देख रहे हो आप, ईयर रिंग है, तो आप लिख सकते हो अ पेयर ऑफ इयर रिंग्स। सो ईयर यानी कान की स्पेलिंग सबको आती है, उसके बाद रिंग की स्पेलिंग भी सबको आती है, तो आप ईयर लिखो उसके बाद रिंग्स लिख दो, हो गया ईयर रिंग्स। और क्या दिख रहा है? रैकेट्स, सो पेयर ऑफ रैकेट्स। सो इसकी दो स्पेलिंग होती है एक्चुअली, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ रैकेट्स, रैक की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, रैक लिखा और एक्स लगा दिया, हो गया रैकेट्स। तो इस तरीके से भी आप इस स्पेलिंग को लिख सकते हो। नाउ लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं और देखते हैं चीजों को। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, encircle the word that is spelled correctly, one has been done for you। अब ऐसे वर्ड्स को सर्कल करो यानी गोला करो उसके उधर जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है, और एक आपके लिए किया हुआ है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर, वाटर, तो ये तो हम वाटर नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। तो वाटर की स्पेलिंग देखो क्या है, ये है, डब्ल्यू लिखा, एट की स्पेलिंग, एट क्या है? ईट का पास फॉर्म, तो डब्ल्यू लिखा, एट की स्पेलिंग लिखी और आर लगा दिया, हो गया वाटर। तो ये होती है वाटर की करेक्ट स्पेलिंग जो इन्होंने ऑलरेडी सर्कल कर रखा है, ये तो क्या है? वीटर है। नाउ नेक्स्ट,
वेजाटेबल्स भी पढ़ सकते हो या फिर वेजाटेबल्स। सो वेजाटेबल्स नहीं होता कुछ भी। अब ये क्या है? वे देखो आप, वेजिटेबल्स, तो ये भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है। अब देखो ये है करेक्ट स्पेलिंग, आई एम सॉरी। सो आप देखो ये है वेजिटेबल्स की स्पेलिंग। सो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि स्पेलिंग्स को भी अच्छे से लर्न कर लिया करो आप लोग। जो स्पेलिंग्स आपको नहीं आती है ना, आपके लेसन में जो भी हार्ड स्पेलिंग्स आ रही है उसको आप अच्छे से लर्न करते रहा। आप बलून की स्पेलिंग देखते हैं, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग अब आप कैसे करोगे? तो हर चीज को आप याद नहीं कर सकते, थोड़ा सा आप स्प्लिट करो इसको भी। तो देखो आप यहाँ पे बी लिखा, ऑल की स्पेलिंग लिखी, ऊ मीन्स डबल ओ लिखा, और न हो गया बलून। तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट वन आप देखो हाउस की स्पेलिंग जो है, आप यहाँ पे हो लिखो, हो बहुत सिंपल है, हो एच ओ हो, फिर यूज की स्पेलिंग लिख दी यूएसई, हो गया हाउस, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से भी जैसे चाहो वैसे ब्रेक कर लो। ओके, सो आप हो आज की स्पेलिंग भी लिख सकते हो उसके बाद, और उसके बाद ई लगा दो, आपकी मर्जी, आप जैसे ब्रेक करो, जिस तरीके से भी लर्न कर सकते हो इजीली वैसे कर डालो, लेकिन लर्न करो जरूर। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। अब यहाँ पे देखो ये एलिफेंट के स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी। कई बार आप एक और ट्रिक यूज कर सकते हो स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए, जैसे ई एल ई पी एच ए एन टी, ई एल ई पी एच ए एन टी, इस तरीके से थोड़ा सा सुर में, जैसे म्यूजिक की तरह अपन बोलते हैं ना, उस तरीके से आप बोलो ई एल ई पी एच ए एन टी, ऐसे थोड़ा सा एक सुर, मतलब थोड़ा सा एक धीरे बोला कुछ, जैसे ई एल ई पी या ई एल ई, और फिर बाकी ऊंची आवाज में पी एच ए एन टी। आप इस तरीके से करोगे तो भी स्पेलिंग्स लर्न करना इजी हो जाता है ना? तो आप ऐसे करो, वो तो इजीली याद हो जाएगा स्पेलिंग इसका। या फिर जो मैंने आपको दूसरा ट्रिक दे दिया है, ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट्स पे, या फिर स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट्स पे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स की ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। अब स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग में भी आप वैसे ही ब्रेक करो जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे पार्ट्स में। एस ओके, स्पेक लिख दिया पहले, स्पेक, फिर उसके बाद टैकल्स, हो गया स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट वन कारपेंटर। अब देखो कारपेंटर की स्पेलिंग में कार की स्पेलिंग आ रही है पहले, पेन की स्पेलिंग आ रही है, टर की स्पेलिंग आ रही है। तो ये चीजें आप तब कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जब आपने स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न किया हुआ है। तो स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न आप इसी तरीके से कर सकते हो, जो दो वेज बताए मैंने, जो ट्रिक्स बताए दो, उनमें से कोई भी आप अप्लाई करो और यूज करो उनको, है ना? और ताकि आप कोई मिस्टेक्स ना करो। अब फ्रूट की स्पेलिंग में आप देखो, ये है एफ आर लगाया, उसके बाद यू आई टी, या फिर आप ऐसे करो एफ आर लगाया और उसके बाद यू याद किया, क्योंकि वो तो बोलते वक्त ही पता चला, फ्रू मीन्स एफ आर यू, आप ऐसे कर सकते हो। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको क्लीन करती हूँ मैं। हाँ, अब आप देखो यहाँ पे फ्रू लिखा और इट की स्पेलिंग लगा दी, हो गया फ्रूट। तो इस तरीके से भी आप इसका स्पेलिंग ब्रेक कर सकते हो। आई एम सॉरी। अब आगे चलते हैं। एक्चुअली देखो, आप सोच रहे हो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये सब चीजें आप लोगों को नहीं आती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग ये एरर्स ही करते हो, ये मिस्टेक्स ही करते हो स्पेलिंग्स के, या जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, मैं उसको इसलिए वीडियो लंबा भी हो रहा है, भले ही आपको लग रहा हो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे ना, तो आप सारे जहां जहां पे आप मार्क्स खोते हो ना, वहां पे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब देखो आप यहाँ पे रिसीव की स्पेलिंग में ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि सी के बाद ई आएगा, और उसके री की स्पेलिंग लिखना है, फिर सी, सीई और आईव। तो ये इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो इसको, है ना? ऐसे, है ना? इस तरीके से आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में फिर इन, फिर सी और पल, प्रिंसिपल, ठीक है? तो ये सब तरीके हैं ब्रेक करने के। नाउ लेट्स गो अहेड, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस, अब प्रेपोजिशंस क्या होता है? ये आपको पोजिशन बताते हैं, यानी कि प्लेस बताते हैं किसी चीज का, या फिर टाइम बताते हैं, या आप बोल सकते हो लोकेशन बताते हैं, और भी चीजें बताते हैं। वो मैं आपको ग्रामर जब सिखाऊंगी तो उस वक्त ये अच्छे से बता दोगी, प्रेपोजिशंस क्लियर कर दूंगी, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, ये सब चीजें बताने का काम करते हैं ये। तो अब आगे देखते हैं, इन सबको साथ साथ में मैं मीनिंग बताते चलूंगी आपको, है ना? सो ये वर्ड्स आपको, ये प्रपोजिशंस दे रखा है यहाँ पे, और इन्हीं से आपको इन एम्प्टी जो स्पेसेस है, यानी कि जो ब्लैंक्स है, उनको फिल करना, और इस तरीके से स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। माय फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स डैश रैंडम प्लेसेस। तो मेरे पापा को आदत है कि वो चश्मों को किसी भी जगह पे डाल देते हैं। तो किसी भी जगह पे डाल देते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे इन लिख सकते हो, प्लेसेस के लिए आप इन का यूज करते हो ना, तो इन। फिर लास्ट वीक he could not find his spectacles and looked dash। अब यहाँ पे वो उनको लास्ट वीक क्या हुआ, पिछले हफ्ते उन्होंने
उनको अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे नहीं मिल रहे थे और वो फिर अपने आसपास देख रहे थे ढूंढने के लिए। तो आसपास लुक्ड मींस देखा उन्होंने कहाँ पे, आसपास। तो आसपास को क्या बोलते हैं, अराउंड। तो पहला ये वर्ड यूज कर लिया हमने, फिर अराउंड भी यूज हो गया। ओके, तो आप जो जो यूज करते जाओगे ना उस पर डॉट लगा लिया करो एग्जाम में, कि आपको याद रहे कि अब इनको आपको वापस कहीं नहीं लिख दो आप गलती से, और लिख दोगे तो फिर मार्क्स चले जाएंगे, मिस्टेक्स भी हो जाएंगी। आगे चले, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। द हाउस, सॉरी, अराउंड द हाउस यानी घर के आसपास उन्होंने देखा, तो इसलिए अराउंड आया था वहां पे। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच डैश आर वेस्ट, तो हमने वो बड़ा सा बॉक्स चेक किया, मतलब उसमें भी देखा जो कि हमारे वेस्ट तक यानी कि हमारे कमर तक आता था। सो या फिर रीच अबव आर वेस्ट, अबव मीन्स ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप अबव लिख दोगे। माई फादर लुक फॉर द स्पेक्टिकल्स, मेरे पिता जो है उन्होंने स्पेक्टिकल्स ढूंढे यानी चश्मे ढूंढे, कहाँ पे, न्यूज़पेपर्स के बीच में। ओके, न्यूज़पेपर्स के बीच में भी कई बार रह जाता ना, तो इसलिए अमंग का यूज आप कब करते हो, जब आपको ये बताना है कि कोई भी चीज जो है वो एक से ज्यादा चीजों के बीच में है। एक से ज्यादा चीजों के बीच में कोई चीज अगर होती है तो आप अमंग का यूज करते हो उसके लिए, बिटवीन यूज नहीं करते। बिटवीन आप कब यूज करते हैं, जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो, और दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई चीज हो तो उसके लिए आप यूज करते हो अमंग। तो न्यूज़पेपर्स बहुत सारे होते हैं, उनके बीच में अगर, जैसे आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के बीच में था उनका स्पेक्टिकल्स, सॉरी उन्होंने देखा उन स्पेक्टिकल्स को, ढूंढा, तो इसलिए अमंग आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़पेपर्स केप्ट डैश द टेबल, तो न्यूज़पेपर्स कहाँ पे रखे हुए थे, टेबल के ऊपर। तो ऊपर को क्या बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं। ही कॉन्टिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours, और वो 2 घंटे से उसे लगातार ढूंढते जा रहे थे। बिफोर फाइनली गिविंग अप, फाइनली गिविंग मतलब गिविंग अप मीन्स स्टॉप, स्टॉप करने से पहले, ढूंढना बंद करने से पहले वो 2 घंटे से ढूंढते जा रहे थे, 2 घंटे पहले से। सो 2 hours बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ही sat डाउन ऑन द बेड, वो बेड पे बैठ गए। आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम, तो एक बार फाइनली लास्ट में रूम में देखने के बाद, कमरे में देखने के पहले बाद उन्होंने क्या, बाद यहाँ पे यानी कि आफ्टर, एंड सेड विद अ साई, और साई लेके उन्होंने क्या बोला, साई लेना मीन्स थैंक्स बोलने के लिए भी आप साई, जब आप रिलीव्ड हो जाते हो, कोई भी काम आपका हो जाता है तो आप बोलते हैं थैंक गॉड, इस तरीके से सांस लेते हो, उसको भी साई बोलते हैं। और साई का दूसरा मीनिंग भी है, जब आप परेशान होके करते हो, साय करते हो, सांस ऐसे बाहर की तरफ छोड़ते हो, तो उसको भी साय बोलते हैं। सो एंड सेड विद अ साय, लुक्स लाइक इट इज टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, और शायद वो परेशान होकर यहाँ पे बोले, अब लगता है कि यहाँ पे नया पैर यानी नई जोड़ी चश्मे लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि पहला वाला तो मिल नहीं रहा था। ओके, सो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करते हो। ये सारे prepositions को हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स गो अहेड, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। अब क्रॉसवर्ड पजल है और इसको कंप्लीट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये है, क्लूज दे रखा है। अक्रॉस मीन्स स्लीपिंग लाइन में आपको जनरली जाना पड़ेगा, और डाउन मीन्स ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट क्या है, क्लू, आई सेड नो बट ही सेड, आप सोचो नो का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे जनरली आपको अपोजिट ही हर जगह फाइंड करना है। तो नो का अपोजिट क्या है, मैंने हाँ बोला लेकिन उसने क्या बोला होगा, ऑब्वियसली ना। तो वन, देखो यहाँ पे वन, अब हमें भी यहाँ पे वन लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक पे, तो आप वन में जाएंगे, और डाउन मीन्स ऊपर से नीचे जाएंगे, ऐसे लेटर्स लिखेंगे, वर्ड को लिखेंगे, वाई, आई एम सॉरी, वाई ई एस, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब नेक्स्ट पे चले, अक्रॉस है ये, यानी कि आपको इस तरीके से बढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से आगे आगे चलना पड़ेगा। नॉट फार, इट्स डैश। सो फार का ऑपोजिट क्या होता है, नियर, लेकिन यहाँ पे नियर की जगह पे कुछ और आने वाला है, देखते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखा हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन, ई ऑलरेडी है, आपको कान की स्पेलिंग लिखना है एन के बाद, आर, नियर हो गया, और उसके बाद दो और देखिए आप बॉक्सेस है, सो नियर बाय, है ना, नियर बाय, इसलिए इसका आंसर क्या है, नियर बाय। फार का ऑपोजिट नियर बाय भी होता है या नियर भी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, ये है डाउन में, समथिंग स्मॉल इज नॉट डैश। सो समथिंग स्मॉल इज नॉट डैश, वो चीज जो छोटी नहीं होती है, क्या होती है, बड़ी होती है। सो ये है थर्ड नंबर का। आप देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बी ऑलरेडी रिटन है, अब यहाँ पे लिखेंगे आई और जी। ओके,
नेक्स्ट वन, फोर्थ भी डाउन में ही है, डोंट बी सैड, बी डैश। सो उदास मत हो, क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। सो ये फोर्थ वन जो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, उदास मत हो, क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। सो हैप्पी, ऊपर से नीचे, डाउन में नहीं है, ओके, हैप्पी। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, फिफ्थ वन, ये भी डाउन में है, यू आर स्लो, शी इज डैश। सो यू आर स्लो, शी इज क्या होगा, एक मिनट, फिफ्थ वन है ना। अब आप स्लो हो लेकिन सामने वाला क्या रहेगा, फास्ट, FAST, है ना। यू आर स्लो, शी इज फास्ट, ठीक है, शी इज फास्ट। नेक्स्ट वन, सिक्स पे चलते हैं। अब आप देखो सिक्स क्या है, नॉट हॉट, शी लाइक्स डैश, कॉफी। तो अब नॉट हॉट, जब उसको हॉट पसंद नहीं आती कॉफी, तो कैसे पसंद आती हो, क्या बताओ, ठंडी। सो सिक्स्थ नंबर कहां पे लिखा हुआ है, देखो आप यहां पे लिखा हुआ है। सो हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोल्ड, है ना, कोल्ड। और ये रहा आपका कूल्ड वर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी देखो आप कोल्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है सेवेंथ वन, ये आंसर्स लिखे हुए है ना। नेक्स्ट वन, ये भी डाउन में है, नॉट बॉट बट डैश, यानी कि यहाँ पे बाय का पास्ट टेंस लिखा हुआ है, बाय यानी खरीदना, खरीदने का पास्ट, बाय का पास्ट कहते हैं बॉट। सो नॉट बॉट यानी खरीदा नहीं, बट डैश, तो खरीदा नहीं तो क्या किया, बेच दिया। सो ये सेवेंथ कहां पे लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे, तो डाउन में है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे हम, SOLD, sold. Okay, now next one, that is eighth one, not inside, play dash. So अंदर नहीं, कहाँ खेलो, बाहर खेलो। इनसाइड का ऑपोजिट क्या होता है, आउटसाइड। तो 8 देखते हैं हम, 8 में ओ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आउट की स्पेलिंग यू लगा दिया, टी ऑलरेडी है, अब क्या लिखिए, SID ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब ई लगा दिया, हो गया आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आप देखो यहाँ पे, जैसे 9th वाला मैंने आपको क्या बताया था, क्या वर्ड था, व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट्स डैश। कोई भी चीज जब चमकदार नहीं होगी तो कैसी होगी, डल होगी, यानी कि बिना चमक के होगी, फीकी सी होगी। सो डल की इंग्लिश क्या होती है, DULL। तो ये हो गया आपका ब्राइट का ऑपोजिट डल, या फिर आप डार्क भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपको याद रहता है जिसकी स्पेलिंग वो आप लिख दो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये आई गेस क्लियर है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, डल या डार्क, आप जो लिखना चाहते हो वो लिखो, और डार्क, और का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, या तो डल या फिर डार्क, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एक्चुअली आई डोंट नो सिंपल हैंड राइटिंग, मुझे नहीं आती है अच्छे से, तो इसलिए मैं सिंपल हैंड राइटिंग में नहीं लिखती हूँ ज्यादातर। या सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ओके। और इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्लूज के साथ। नाउ लेट्स गो अहेड एंड या सो दिस इज हाउ द चैप्टर इज कंप्लीट, है ना। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो एड्यूरैक्ट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई का मजा लीजिए। सो बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।